अभी बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे एंड डेफिनेटली जैसे जैसे सेकंड अटेम्प्ट गुजरेगा कई लोगों का डिसीजन फाइनलाइज हो जाएगा एंड डेफिनेटली ड्रॉपर्स हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस और सब अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि इवन जिन ऑप्शंस के आप बहुत सारे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स बड़े बड़े इवेंट्स देख रहे हैं और जो सब अच्छे ऑप्शंस हैं विदाउट डाउट, उनके कंपैरिजन में व्हाई वी फील दैट वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट फॉर द ड्रॉपर्स हु एक्चुअली वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ ड्रॉप ईयर। तो मैं इस वीडियो को एकदम सिंपल तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स नटशेल में बताना चाहता हूं। थोड़ा सा समय दीजिएगा, मे बी ये वीडियो विल बी द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग अ वेरी गुड रैंक एंड नॉट यूटिलाइजिंग योर ड्रॉप ईयर। तो सबसे पहले देखिए, ड्रॉप ईयर जो होता है ना, वो एक चैलेंज होता है। नीचे मैंने फोन नंबर लिखा है कि जो भी बच्चा हमारे ड्रॉपर्स बैच के बारे में जानना चाहता है वो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकता है। ड्रॉप ईयर एक चैलेंज होता है। किस चीज का चैलेंज होता है? बच्चा जो चैलेंज सोसाइटी को देता है कि देखो, जब आप 12th में आपके मार्क्स उतने नहीं आते हैं या आपके हिसाब से नहीं आते हैं, तो एक थॉट दिमाग में आता है, भाई जो भी मिल रहा है अभी एडमिशन लेके काम खत्म करो। फिर भी कुछ बच्चे अपनी क्वालिटी जानते हैं और फिर वो सोचते हैं कि एज अ चैलेंज मैं और बेटर करके दिखाऊंगा। वो जो एक साल होता है वो सिंपल नहीं होता। उस एक साल में लोग आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स प्लांट करते हैं। वो डाउट्स प्लांट करने वाले लोग आपके रिलेटिव्स भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं कि यार ड्रॉप ईयर में होगा नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड यस, इट इज ट्रू। कई बच्चे जो ड्रॉप ईयर में उस तरह से तैयारी नहीं करते उनका अच्छा नहीं भी होता है। तो इसलिए ड्रॉप ईयर एक चैलेंज है जो आपने दिया है। आपने लोगों को बोला है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए योर स्ट्रेटेजी कैन नॉट बी जो पहले 2 साल रही है। पहले 2 साल भी आपने अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई किया है, आपने अपने हिसाब से काफी सारे कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए होंगे। पर ड्रॉप ईयर क्योंकि आप एक चैलेंज देके अपनी इज्जत पर बात लेकर आ रहे हैं, तो इट्स अ चैलेंज एंड हेंस इट हैज टू हैव समथिंग डिफरेंट जो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज, ड्रॉपर्स को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ही बेस्ट टीचर्स हैं या ये बेस्ट टीचर्स नहीं है। सब अच्छे टीचर्स हैं। पर आपको पता है एज अ ड्रॉपर आपको सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? आपको रिक्वायरमेंट होती है जुगलबंदी की। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ते पढ़ते आपने अचानक से क्वेश्चन किसी और तरीके से ट्राई किया, उससे आंसर नहीं आया पर टीचर का आंसर आया। आपकी इच्छा करती है टीचर को रोककर पूछने की, सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मेरे मेथड में क्या गलती है, मेरा मेथड फिर किस जगह लगाएंगे। वो सब चीजें बच्चों एक ऐसे बैच में जिसमें बहुत सारी भीड़ है, जिसमें कंटिन्यूअस चैट चल रहा है, उसमें पॉसिबल होगा नहीं। हमारे यहाँ आप हमारे साथ डायरेक्टली गूगल मीट पे कनेक्टेड होते हैं, आप कभी भी माइक ऑन करके सवाल पूछते हैं और हम उसको डिस्कस करते हैं। और जब हम उसको डिस्कस करते हैं कि आपका मेथड क्यों गलत है, ये है, तो आपकी कंटिन्यूअस जुगलबंदी होती है। क्या आप जानते हैं, हमारा ये जो वीक में रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम टीचर भी पहली बार अटेम्प्ट करते हैं आपके सामने, ताकि आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन मिले कि अच्छा इस क्वेश्चन में यहां पर अटक गए, यहां पर हमने ये सोचा। और पिछले साल जिन बच्चों के हमारे बैचेस में से 99.99 परसेंटाइल भी आई है, वो बच्चे भी उन प्रैक्टिस सेशंस को सबसे ज्यादा यूज करते थे। हम आपको वो जुगलबंदी ऑफर करते हैं कि आप हमसे डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस डिस्कशन चलता है, बिल्कुल वार्तालाप चलता है। वो ऐसा नहीं होता कि मुझे चैट पढ़ के देखूं, चैट भाग रही है, चैट के बीच में से कोई एक कमेंट पढ़ लिया, नहीं नहीं नहीं। यू कैन कंटिन्यूअसली डिस्कस। आप डिस्कस करते हैं कि सर ये दिक्कत क्यों आ रही है, सर मैंने पिछले साल ऐसा पढ़ा था वो गलत क्यों है, इधर ये एक्सेप्शन क्यों है। और मैं बात कर रहा हूं तीनों सब्जेक्ट की। वो कंटिन्यूअस जुगलबंदी ही आपको एक्चुअली एक साल में 2-3 साल का आउटपुट देती है, क्योंकि दूसरा बच्चा भी कुछ डिस्कस करेगा, सर इसमें ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। एंड दिस इज समथिंग दैट यू वांट। हमारे सिस्टम में वी आर नॉट जस्ट एन ऑनलाइन, इट इज एन ऑफलाइन, लाइक ऑफलाइन जैसा सिस्टम है। छोटे छोटे हमारे बैचेस होते हैं, उन छोटे छोटे बैचेस में आप आराम से डिस्कशन करते हैं, आपका हमसे पर्सनल कनेक्शन होता है। आप कभी भी मुझे, अंकित सर और जो हमारे फिजिक्स के सर हैं उनको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं सर आपने जो क्लास में बताया था उसमें मैंने ऐसे करके देखा है पर ये हो नहीं रहा है। फिर वो बताएंगे देखो तुम इसमें ये मिस्टेक कर रहे हो। तो ये जो जुगलबंदी होती है, इससे आपका पढ़ाई का रिदम बना रहता है। नहीं तो ड्रॉपर्स में सबसे ज्यादा एक डिप्रेशन या टेंशन आना शुरू हो जाता है आफ्टर सम टाइम, जब आपको एक वन वे ट्रैफिक मिलता है। हमारे साथ आपको वन वे ट्रैफिक नहीं, टू वे ट्रैफिक मिलता है।
तो दैट इज वन वेरी गुड क्वालिटी आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। दूसरी चीज, ड्रॉपर्स को बच्चों डिटेल्स चाहिए। ड्रॉपर्स ऑलरेडी 2 साल देख चुके होते हैं स्टैंडर्ड पढ़ाई कि हाँ ये पीपीटी आया, पीपीटी में यहाँ पे लिखा गया, पीपीटी वाली चीज सर ने पढ़ाई, पीपीटी के बाद अगला क्वेश्चन कराया। और आप यूजुअली देखेंगे तो सब अच्छे सोर्सेज हैं, पर सब जगह आपको दिखेगा कि सेम ही तरह के पीपीटीज हैं, सेम ही तरह के क्वेश्चंस हैं, सेम ही तरह का वो है टीचिंग, इट्स ऑल सेम। वो चीज आप 2 साल ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, पर फिर भी आपका मन माना नहीं है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, उन चीजों को देख के अपने आप ही बीच के गैप्स फिल कर लेते हैं। ये बच्चे शायद हो सकता है बचपन से ही बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेके होशियार हो, पर कुछ बच्चों को वो डिटेल्स चाहिए होते हैं और हम उसी डिटेल्स पर वर्क करते हैं। आपने हमारे YouTube चैनल देखा होगा, स्पेशली मेरे लेक्चर देखे होंगे मैथ्स के, यू मस्ट हैव सीन कि जब मैं YouTube पर इतने फाइन डिटेल्स देता हूं तो सोचिए कोर्सेज में किस तरह से होता होगा। कोर्सेज का लेवल YouTube के कंटेंट से भी बेटर होता है और ज्यादा डिटेल में होता है, हर चीज उसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होता है। और आप ये सोचिए, इवन जो केमिस्ट्री के लिए अंकित सर है या फिजिक्स के लिए भी जिस फैकल्टी का नाम मैं लूंगा बच्चों, यू हैव टू हैव फेथ इन मी कि उनका एक्सपीरियंस मुझसे कम नहीं होगा, मुझसे ज्यादा होगा। और हम पूरा डिटेल्स में जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बात सिर्फ पढ़ाने की नहीं है, बात इस चीज की है कि हमें हर चीज की निटी-ग्रिटी पता होनी चाहिए। आप जितने भी यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखो, वो हमारे लिए भी बहुत इजी टास्क था कि हम लोग उन वीडियोस में वन शॉट बनाए और वन शॉट को काफी अच्छे व्यूज मिलते हैं। और हमें कई बच्चे आलोचना भी करते हैं कि आप पूरा सिलेबस वन शॉट में करके डालिए, बट हमने दिखाया कि हमारे पास क्या चीज स्पेशल है। हमारा बच्चा जब हमसे कोई सवाल पूछता है ना कि सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हम उसको ये जवाब नहीं देते कि छोड़ छोड़ ये पीपीटी में नहीं है। हमें क्लास का कंटेंट डम डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास एक सिंपल सा छोटा सा बैच होता है, उस बैच में हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, उसकी वजह से जो ऑडियंस हमारे पास आएगी वो ऑडियंस उसी डिटेल्स की वजह से ही आ रही है और वो बच्चे वैसे ही डिस्कशन करेंगे। उस डिटेल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक सेट मटेरियल मिलेगा जो हमारा मटेरियल है, जिसे आप फॉलो करेंगे। अभी जो बच्चे हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं वो खुद जानते हैं हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं। उसमें एकदम इजी लेवल भी है और एक ऐसा लेवल भी है जो बच्चों से अपने आप नहीं भी होता है। फिर उसके हम डाउट सेशंस वगैरह रखते हैं। तो आर कोर्स कंटेन्स दोस डिटेल्स। आप देखिएगा कि सब जगह अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन अगर आप उन लेक्चर के नोट्स को एक बार देखें ना सब जगह के, आपको लगेगा हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही नोट्स है, सेम ही नोट्स है। इनफैक्ट जो स्टैंडर्डाइज चीजें हैं वो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको स्टैंडर्डाइज चीजें में मैं बताता हूं बच्चों किस तरह की दिक्कत आती है। टेलीस्कोपिंग सब लोग पढ़ाएंगे, टेलीस्कोपिंग सीरीज सब लोग पढ़ाएंगे, पर हमारा जो टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़ाने का तरीका है वो ये बताता है कि आप सोचेंगे कैसे, आप कैसे उसको ब्रेक करेंगे। मेरा एक वीडियो पड़ा है टेलीस्कोपिंग का, आप उसको देख सकते हैं। दैट विल शो यू द डिफरेंस हाउ वी डील विद द सब्जेक्ट। आपको किसी भी उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में फॉर्मूले वगैरह कॉन्सेप्ट सब बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज इस वक्त यही क्यों लग रही है, दूसरी क्यों नहीं लग रही। उसके लिए आप हमारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो वी गो फॉर द डिटेल्स, एंड डिटेल्स ऐसी डिटेल्स जिससे आपको चीजें रटनी नहीं होती। वंस यू अंडरस्टैंड दोस डिटेल्स ना, चीजें आपके दिमाग में अपने आप फिट कर जाती है। आपको पढ़ाई में मजा आने लगता है। आपको ये नहीं लगता मैं सिर्फ रट कर इसलिए जा रहा हूं कि मेरा जेई का एग्जाम अच्छा हो जाए। आपको रियलाइज हो जाता है जेई का एग्जाम मेरा अच्छा होगा, पर मुझे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। आपको एंजॉयमेंट फील होता है और हेंस यू कीप ऑन स्टडिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पहले सिलेबस जल्दी से खत्म कर लो फिर डिटेल्स में बाद में कर लेंगे। ड्रॉपर्स के पास बच्चों ये चॉइस नहीं होता है, इट्स एन इल्यूजन। आप अप्रैल मई से कोर्स शुरू करेंगे अपना, आपका कोर्स खत्म होते होते ही जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा। फिर आपके पास कब उसके अपग्रेडेशन का चांस होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वही स्टैंडर्डाइज चीजें कर लेंगे उसी से काम हो जाएगा, मे बी मैं बाद में जाके उन अच्छी चीजों को कर लूंगा, बाद में जाके आपको वो चीजें दिखेंगी भी नहीं कि कौन सी जगह कौन कौन से गैप रह गए। इट्स लाइक आपने एक पॉट बनाया, उस पॉट में अभी भी कई जगह होल्स है, फिर आप सोच रहे बाद में इन होल्स को फिल कर लूंगा। नहीं, आपको शुरू से ही पॉट प्रॉपर बनाना पड़ेगा, वो फिल होता नहीं है। तो एक चीज समझिए कि बाद में कर लूंगा इज एन इल्यूजन, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स। आपको 2 साल का सिलेबस एक ही साल में करना होता है, तो एक ही बार करना होगा और उसको बहुत ढंग से करना होगा। तो इस इल्यूजन में मत रहिए कि मैं डिटेल्स में बाद में कर लूंगा।
और इस इल्यूजन में भी बिल्कुल मत रहिए कि सब जगह अगर मैं किसी ऐसे सेट ऑफ टीचर्स को ज्वाइन कर लूंगा जो सेट ऑफ टीचर्स बहुत अच्छे रैंक प्रोड्यूस करते हैं, या ऑफलाइन में भी मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, मैटर करता है कि कौन सी क्राउड उस प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्ट होती है। उस क्राउड के हिसाब से टीचर्स को पढ़ाना होता है, विच कम्स टू द माय नेक्स्ट पॉइंट, कि पीयर ग्रुप मैटर करता है। आप हमारा चैनल देखिए, आप हमारे चैनल के वीडियोस देखिए, उन वीडियोस को देख के एक बार खुद सोचिए, जो बच्चा उन वीडियोस को देख के इनका बैच को ज्वाइन कर रहा है, वो बच्चा कैसा बच्चा। ज्यादा बड़ा बैच तो हमारा बनता भी नहीं है, ड्रॉपर्स हार्डली हमारे पास 100-150 ड्रॉपर होंगे, 2 बैच बनेंगे। उसमें से एक बैच ऐसा होगा जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करेगा, उसे हम फिनिक्स बैच बोल रहे हैं, और एक बैच ऐसा होगा जो ऑलरेडी डिसेंट एनफ जानता है, उसका अपग्रेडेशन होगा, उसे हम टाइटन्स बैच बोल रहे हैं। तो पीयर ग्रुप मैटर करता है। अब बैच मान लीजिए टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसा टीचर हूं, मैं वैसे खुद मैंने भी टॉप 10 में रैंक्स निकाली है बच्चों, टॉप 20 में रैंक्स निकाली है, टॉप 30 में निकाली है, टॉप 40 में निकाली है। जितने भी बच्चे मुझसे कभी ऑफलाइन वगैरह में पढ़े हैं वो इस चीज की गवाही देंगे कि हाँ सर की रैंक्स कितनी सारी आई हैं। मुझे यूजुअली अपनी रैंक्स वगैरह को फ्लॉन्ट करने की इच्छा करती नहीं है, वो मेरा एक नेचर हमेशा से बना हुआ है। जो लोग मेरे को इतने साल से जानते हैं वो जानते होंगे कि सर को अच्छा नहीं लगता है वो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आप पता करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि सर और सर की टीम ने इस लेवल की रैंक्स पढ़ाई है। पर आप ये सोचिए, अगर मेरे सामने भी एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें कई सारे बच्चे उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के बिना आएंगे, या उनकी एक्सपेक्टेशंस दूसरी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बस आप जल्दी से करवा दो, किसी तरह से पहुंचा दो वहां पे, तो आप सोचिए मुझे भी अपना कंटेंट डम डाउन करना पड़ेगा। जब मैं कंटेंट डम डाउन करूंगा तो क्या एडवांटेज है मेरा कि मैं इतने साल इतनी रैंक दे चुका हूं या ये कर चुका हूं। अल्टीमेटली भाई जो मैं आपको डिलीवर करूंगा वही मैटर करेगा। तो एक छोटे से ऐसे ग्रुप में, जिसमें आप सोचिए हमारे चैनल को देख के, हमारे वीडियोस को देख के जो बच्चा आ रहा है, वो बच्चा पहले से जानता है कि यहाँ पे किस तरह की तैयारी होनी है। तो वो अभी जो मैंने बच्चों को डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का चैप्टर कराया, आप एक बार उसके नोट्स देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे हमने जो चीज उसमें कवर की है ना, उसमें हर चीज एंड टू एंड कवर की है, उसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कि क्या है क्यों है। हमने हर तरह की चीज, हर तरह का एस्पेक्ट, केली हैमिल्टन थ्योरम क्यों आया, किस लिए आया, उसका थॉट क्यों आया, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको ट्विस्टेड फॉर्म में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने करी। हर तरह की चीज पीयर ग्रुप पे मैटर करती है, और हमारे बैच में पीयर ग्रुप बहुत अच्छा बनता है। देखो पीयर ग्रुप होगा तो ही आपके डाउट्स अच्छे से डिस्कस होंगे, पीयर ग्रुप होगा तो ही आपका होमवर्क अच्छे से होगा, पीयर ग्रुप होगा तभी बैच अच्छी स्पीड पे चलेगा, नहीं तो बैच की स्पीड ही अच्छी नहीं चल पाएगी। तो पीयर ग्रुप मैटर करता है, और हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा पीयर ग्रुप छोटा होगा पर अच्छे से होगा। वो बच्चा एक मिशन के साथ आया हो, जैसा मिशन हम लोगों ने लिया। हम भी कोई बहुत बड़े बैचेस नहीं बना रहे, वी हैव नॉट रन एनी एड्स, हमारे पास उतना बजट भी नहीं है। हम बस वही 3 टीचर्स हैं, जो 3 टीचर्स आपके साथ लगेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे, हमारे छोटे छोटे बैचेस बनेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। हमारे पास जो बच्चे भी आएंगे वो वही आएंगे, और हम लोगों ने हर साल रैंक पढ़ाई है, प्रोड्यूस की है, आपकी भी प्रोड्यूस होगी अगर आप हमारे साथ फॉलो करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग, कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है इसमें। लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो आपको एक क्वालिटी प्रोवाइड करेगा जो एक्चुअली आपको मिलेगी, सिंबॉलिक क्वालिटी नहीं कि अंशुल सर ने रैंक 4 को पढ़ाया था, मान के लीजिए पढ़ाया ही था, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब अंशुल सर हर बैच में रैंक 4 के लेवल की चीज दे पाएंगे क्या? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द बैच ऑल्सो। हमारे सिस्टम में बच्चों सब कुछ है, आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मैं पूरा मैथ्स पढ़ाता हूं, अंकित सर पूरी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तीनों सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के तीनों पार्ट, जो कि बहुत बड़ी चीज है। कई बार क्या होता है बच्चे ऑर्गेनिक के लिए अलग, इनऑर्गेनिक के अलग, फिजिकल के लिए अलग अलग टीचर रख लेते हैं। फिर क्या होता है कि ऑर्गेनिक वाले सर भी बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, फिजिकल वाले भी बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं तीनों, तो वो केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट के बराबर बन जाता है। किसी एक टीचर को पता होता है कि तीनों को एक साथ लेके चलना है, तो वो बहुत क्रूशियल है। हमारे सिस्टम में बच्चों सब कुछ है, फिजिक्स भी पूरे डिटेल में। जो भी टीचर, अगर आपको जो मैं प्रोवाइड करूंगा, आप देखेंगे कि वो टीचर का एक्सपीरियंस मुझसे कम नहीं होगा, वो टीचर की क्वालिटी मुझसे नीचे नहीं होगी। अगर क्वालिटी मुझसे नीचे निकली, आप फिजिक्स का रिफंड ले लीजिएगा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं हमारे सिस्टम में सब कुछ मिलेगा। सबसे पहली चीज क्वालिटी, दूसरी चीज
इंटरेक्शन, तीसरी चीज डाउट्स। तो हर हफ्ते एक डाउट सेशन फॉर 11th के चैप्टर एंड एक डाउट सेशन फॉर 12th के चैप्टर तो कंपलसरी है, यानी ड्रॉपर्स को तो दो दो डाउट सेशन मिलेंगे हर हफ्ते। तो डाउट सेशन तो होंगे ही होंगे, नंबर 1। और ये डाउट सेशन ऐसे नहीं होंगे कि आपने बस, आप डाउट सेशन में भी ऐसे इंटरेक्ट करोगे कि सर मैंने ऐसे किया, मेरे को ये दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज, हमारा हर 10 दिन में एक प्रैक्टिस सेशन होता है। प्रैक्टिस सेशन मतलब जिसमें वही हम क्वेश्चंस लाते हैं और हम आपके सामने, आपको समय देते हैं, आप समय लेके उसको सॉल्व करते हैं, नहीं हुआ तो फिर हम बताते हैं किस तरह से होगा, हम उसके अलग अलग तरीके डिस्कस करते हैं, हम उसके मल्टीपल मेथड डिस्कस करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस सेशन भी रहे हैं कि पूरे सेशन में हमारे क्वेश्चन 6 ही हुए हैं, लेकिन उन 6 क्वेश्चन को हमने 4-4, 5-5 तरीकों से सोचा है और फिर उससे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है। प्रैक्टिस सेशन भी है। टेस्ट भी हमारे ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। दोज हु हैव सीन आवर अकेडमी दोस्त प्लेटफॉर्म, उसमें टेस्ट सीरीज, टेस्ट सब अवेलेबल है। आप अपने टेस्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। उसमें कई सारे टूल्स हैं जिससे आप अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं, आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। आप एक बार वो टूल को देखिएगा, जो अकेडमी दोस्त हमारा सिस्टम है, वो आपको हमारे कोर्सेज के साथ फ्री मिलता है। उसके अलावा आपको और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। उसमें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट वैसा आता है कि मुझे सिर्फ यही पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, आप उसी में डाल दीजिए, वो अपने आप ही आपको एक वीडियो और एक सेक्शन निकाल के दे देगा, आप उसको देख सकते हो। इट हैज गॉट कंप्लीट हैंड होल्डिंग। उसमें यह भी होता है कि जब आप टेस्ट देते हो, आप अच्छा मुझे बताइए, टेस्ट आप सब जगह दे रहे हैं, टेस्ट के बाद क्या, मार्क्स पता लग गए। हमारा सिस्टम आपको टेस्ट के बाद आपके डेंजर एरियाज भी निकाल के देगा। उन डेंजर एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव फैकल्टी जो ये देखेंगे कि इन बच्चों की ये डेंजर एरिया आ रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नया असाइनमेंट इनको और मिलना चाहिए। ये सब चीजें हमारे सिस्टम में है। इट हैज गॉट एवरीथिंग। हमारे सिस्टम में सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, इस सिस्टम को यूटिलाइज करके वो अपनी रैंक निकाल लेगा। वी आर वेरी श्योर कि जो बच्चा मन से ड्रॉप लेने की सोच रहा है और उसको ये समझ में आ रहा है कि देखो अच्छी चीजें सब जगह हैं, मुझे मेरे स्टाइल से मैच करती हुई चीज चाहिए। अगर आपका स्टाइल ऐसा है कि हाँ एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज वंडरफुल। पर अगर आपका स्टाइल ये है कि यार ड्रॉप ले रहा हूं, एक ही बार तो ले रहा हूं, इसे तमीज से, ढंग से और डिटेल में करता हूं, और एक ही जगह सब काम हो जाना चाहिए, मुझे कहीं मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसके साथ वो लेक्चर क्लैश ही हो ना, इधर ही हो जाए, तो देन वी आर दैट सिस्टम। तो एज अ ड्रॉपर, डू थिंक अबाउट अस। आई नो इट इज टफ, ऑफ कोर्स काफी टफ है ये सोचना, क्योंकि जब चीजों के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं तो इंसान का थॉट यही होता है कि शायद यार जिसका ऐड आ रहा है वही बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों की प्रेजेंस और हम लोगों की क्वालिटी अपने आप आपके सामने। मैंने यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस डाले, उन सब वीडियोस में बच्चों मैथ्स पढ़ाया है। हमने जो मजाक मस्ती की वीडियो बनाए उसमें भी मैथ्स डाला है। मैं लास्ट 1 साल से वीडियोस डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं मैंने जो अपने वीडियोस डाले हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो अगर यूट्यूब पे कोई टीचर इतना स्पेशल चीज डाल सकता है, तो सोचिए कोर्स को हम किस ब्यूटी के साथ लेंगे। और अभी तक कोर्स उतनी स्पीड में शुरू हुआ भी नहीं, अब से शुरू होगा। और मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूं कि एक बार दिल से हमारे बारे में जरूर सोचिए, और जब आप एक बार सोचेंगे तो आप पछताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए आप कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हमें इन्वेस्टर्स या किसी को शो करना है कि देखो हमारे इतने एडमिशन हो गए। हमारे लिए आप लाइफलाइन। आप जीतेंगे तो हम जीतेंगे, आप हार जाएंगे तो हम हार जाएंगे। यानी आपकी रैंक मेरी रैंक है, मुझे खुद दिखाना है कि देखो ये रैंक ला सकते हैं, और ये हमारी रैंक है। तो आप हमारे लिए उतने ही जरूरी है जितने हम आपके लिए जरूरी है। और हमारा मिशन बिल्कुल भी एक वॉल्यूम को कैटर करने वाला मिशन है भी नहीं। हमारा मिशन, आप जो मेरे को जानते हो अच्छे से जानते हैं कि, या अंकित सर को भी जो जानते हैं अच्छे से जानते हैं कि भाई हम लोग सब्जेक्ट को लेके पागल हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मैंने रिसेंटली देखा कि बच्चों के अंदर जेई को लेके एक सर्टेन नेगेटिविटी भी आई हुई है कि जेई रटने जैसा होता है, हर वक्त ये है, बोरिंग है। इट इज शॉकिंग फॉर मी। जेई कैसे बोरिंग हो सकता है? मे बी वो बुक्स जो फॉलो कर रहे हैं, जो कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, उसमें इस तरह की चीजें हैं कि उनको लग रहा है यार वही तो स्टैंडर्ड चीजें हैं, उन्हीं को तो याद करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जेई एक अकेला ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कॉन्सेप्ट को आर्ग्यू कर सकते हैं। आप किसी और फील्ड में होते ना, तो आपको लिखा होता कानून, आप सीए वगैरह किसी की तैयारी कर रहे होते ना, तो उसमें ऐसा होता है, उसमें कानून की तरह लिखा होता है ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप आर्ग्यू कर रहे होते ऐसा क्यों है, तो वो बुक ही आपको खटाक करके मारती, पागल है क्या? ऐसा ही होता है बस।
लेकिन मैथ्स में यू आर्ग्यू, हाउ कैन यू अज्यूम दिस, हाउ कैन वी टेक दिस। फिजिक्स में यू आर्ग्यू, सर ये कैसे मान लिया, ऐसा भी तो होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं होता, वो वाला कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों है। ये आर्ग्यूमेंट ही तो आपको असली में उस तरफ लेके जा रहा है। परप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास का क्या कहना है कि कंप्यूटर साइंस अब अपने कोडिंग की दुनिया से निकल के मैथ्स और फिजिक्स वाले लॉजिक की तरफ जा रही है, और जब तक आप पास आउट होंगे यही चीजें सबसे जरूरी होंगी। हम आपके अंदर पीसीएम को लेके ये थॉट इनकलकेट कर देंगे, ये हमारा वादा है और ये हमें पता है हम कर देंगे। टीचर्स सब अच्छे हैं, ऑसम टीचर्स हैं, पर समहाउ आई फील हमारा ये छोटा सा कुनबा, ये छोटी सी सिस्टम ड्रॉपर्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। अगर आप हमें चूज करते हैं, मोस्ट वेलकम, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी विल डू आवर बेस्ट। फोन नंबर दिया है, आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके एक बार डिटेल्स ले सकते हैं। टेक केयर, बाय।